ये वो होटल है जहाँ पे मैं रहता हूँ। यही है वो होटल जहाँ मैं हूँ इस वक्त। ये होटल्स की बालकनी फिलहाल देखिए। मेरा कमरा वहाँ है। हम लगा हुआ है। रात को आए करीब 11 साढ़े 11 बजे आकर के सो गए। वीडियो नहीं बनाए क्योंकि थकान बहुत हो गया था। अभी भी थके हुए हैं और अभी हम लोग हैं तो होटल में ही अपने कमरे में, लेकिन फिलहाल अभी गए नहीं है दर्शन के लिए। तो चलते हैं दर्शन के लिए, जाएंगे तो दिखाएंगे। अभी हम परिक्रमा मार्ग में हैं। ये अटला चुंगी के पास पड़ता है। ये परिक्रमा मार्ग से चालू होता तो हम लोग वहीं पे हैं। अपना रूम ले, रूम की जहाँ से हम परिक्रमा मार्ग शुरू करेंगे वहीं पे आकर के समाप्त करेंगे, यानी समापन करेंगे। तो हम शुरुआत भी अपने होटल से बाहर निकल के जहाँ परिक्रमा मार्ग पे रुके थे वहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं और लास्ट में हम यहीं पे आकर के समापन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं परिक्रमा। आपको आज हम दर्शन कराएंगे परिक्रमा मार्ग में जितने भी मंदिर वगैरह पड़ेंगे उस सब के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए दोस्तों, आप भी परिक्रमा करते रहिए। राधे राधे। ये श्री बाबा नीम करौली जी का मंदिर है, आश्रम है। जो हम यहाँ अब अंदर चलते हैं, आइए। यहाँ पे नीम करौली बाबा जी का आश्रम, परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ते हैं नीम करौली बाबा जी के आश्रम। तो चलिए दर्शन कराते हैं। परिक्रमा मार्ग से यहाँ से काली देह चीर घाट की तरफ आगे बढ़ते हुए परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं अटल्ला चुंगी। चाहे आप इसे रमन रेती चौक भी कह सकते हैं, अटल्ला चुंगी भी कह सकते हैं। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक लेफ्ट एक राइट में, और एक एकदम स्ट्रेट जो सीधा जाता है वो है परिक्रमा मार्ग। आपकी जो परिक्रमा मार्ग में जो सीधा रास्ता जाता है वो परिक्रमा होते हुए बांके बिहारी मदन मोहन जी जाएगा। जो राइट जा रहा है, देखिए ऑटो यहाँ से, ये जाएगा प्रेम मंदिर को। यहाँ से राइट जाने के लिए आप जा सकते हैं प्रेम मंदिर, और यहाँ से सीधा आप जाइएगा तो सीधा केली कुंज होते हुए प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करते हुए आप जाइएगा। लेफ्ट में जाइएगा तो आप इस्कॉन टेम्पल जाइएगा। तो हम जाएंगे सीधा, तो आप भी चलिए हमारे साथ। ये गौरी गोपाल आश्रम, ये उनका गौशाला। आओ खाना चलते हैं, नहीं बाद में। राधा राधा। अच्छा, वहाँ भोजन मिल रहा ना। हम आश्रम नहीं जाएंगे दर्शन करने, आप लोग तो देखे ही होंगे। हम आगे परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ते, चलिए चलते हैं आगे। गौरी गोपाल, इस वक्त हम केली कुंज नहीं है, 20 तारीख के बाद भेंट होगा। ये केली कुंज है। आज महोत्सव है, बाबा का जन्मदिन है तो यहाँ मनाया जा रहा है वृंदावन केली कुंज। हम केली कुंज में ही हैं। परिक्रमा मार्ग पे ही प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम केली कुंज पड़ता है। श्री हित केली कुंज, राधा केली कुंज। आगे बढ़ते ही श्री लाडली निकुंज वन पड़ता है। यहाँ से आप जाएंगे तो शौबरी कुंज पड़ता है, जहाँ प्रेमानंद जी महाराज जी रोज दर्शन देते हैं। शौबरी कुंज
परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं कालिया नाग दहन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पे नृत्य किया था। यहाँ से हम यमुना मैया भी बहती थी। देखिए यहाँ से कालिया नाग मंदिर। चलिए हम चलते आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पे नृत्य किया था। तो आइए हम अंदर की तरफ चलते। ये मंदिर का अंदर का पहला द्वार। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वर्धन किया था, काली रे। यहाँ हम आ चुके काली रे, लेकिन सब कुछ बदल चुका है, देख सकते हैं। और ये वो राधा मनोकामना सिद्ध प्राचीन कुंभ है। ये देखिए, यही वो कदम का वृक्ष है जिसपे भगवान श्री कृष्ण चढ़ करके यमुना जी में छलांग लगाई थी। पहले यहाँ पे यमुना जी का प्रवाह बहता था, अब नहीं बहता। अब यमुना जी थोड़ा आगे चली गई है। रोड के उस पार, जो रोड आपको दिख रहा होगा उस वीडियो के माध्यम से, तो रोड के उस पार यमुना जी बहती हैं। तो पहले यमुना जी यहीं बहा करती थी। देखिए मतलब यहाँ पे आप वो लीला पढ़ सकते हैं जो कालिया नाग से जुड़ी हुई लीला है। तो देखिए, कालिया मर्दन और कदम के वृक्ष का कथा है कुछ इस प्रकार है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राक्षस लोग लेकर के, जब कलश के भागे थे, जो अमृत का कलश था उसको लेकर के भागे, तो उसमें से 2 बूंद धरती पर आ गिरा। एक बूंद जो वृक्ष पे गिरा, जो कदम के वृक्ष है, और दूसरा कालिया मर्दन के ऊपर गिरा, जो कि वो ब्रज का हो, मतलब एकदम कठोर लोहे का समान हो गया, जिसपे कोई भी प्रहार नहीं किया जा सकता था। तो उन दोनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया। अहंकार ये हो गया कि उन दोनों ने कहा कि मुझ पे तो अब हम अमर हो गए हैं, तो हमें अब कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए जब भी गरुड़ जी महाराज इस वृक्ष पे बैठते थे कालिया से युद्ध करने के लिए, तो ये जो वृक्ष है बैठने नहीं दिया करता था, उन्हें भगा दिया करता था। अब ये तो भाई अमर हो गया था, क्योंकि इस पे अमृत गिरा था, इसलिए वो गरुड़ जी को हटा देता था। नहीं तो गरुड़ जी को हराना असंभव है, क्योंकि वो भगवान के ही सारथी हैं। तो इसीलिए इसको और कालिया को अहंकार हो गया। तो कालिया जब यमुना जी में आया तो अपने विषों से पूरे नदी को, पूरे जो यमुना मैया था उनको विष से भर दिया था। जब भी इस पे कोई आता था, पानी वगैरह पीता था, जानवर हुआ चाहे मनुष्य हुआ, उस समय गोपी लोग, तो वो लोग मर जाते थे। तब इस बात का पता जब भगवान श्री कृष्ण को लगा, तो बाल रूप में जब ये यहाँ लीला किए, मित्रों के साथ गेंद खेले, तो गेंद जाकर के नदी में गिर गया, यमुना जी में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ कि गेंद को लाने के लिए कौन जाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ से पेड़ के ऊपर चढ़े। जब वो इस पेड़ के ऊपर चढ़े थे, इस पेड़ पे उनका चरणों का निशान है। ये जो पेड़ जो दिख रहा है आपको, ये 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। इस पेड़ को दर्शन करिए, बड़ा दिव्य दर्शन होता है इस पेड़ पे, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पाँव से, जो ये टहनी दिख रहा ना आगे की ओर झुका हुआ, ये जो टहनी, इसी पे उनका पाँव का निशान है। जब उनका पाँव, तब वो 7-8 साल के थे, तब का उनका पाँव का यहाँ पे निशान है। तब वो यहाँ से छलांग लगाए थे उस गेंद को लाने के लिए। तब जब गेंद लाने के लिए छलांग लगाए तो कालिया के साथ युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ। तो उसको हराए, उसके बाद उसके ऊपर नृत्य करके जब ऊपर की तरफ आए, तो उसका अहंकार और वृक्ष का अहंकार, दोनों का अहंकार चूर हो गया। वृक्ष का अहंकार इस प्रकार चूर हुआ कि उसे अहंकार था कि उसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक लात में ही उसको समझा दिए कि तुम क्या हो। तो यहीं पे भगवान श्री कृष्ण बैठे। देखिए ये बहुत पुराना वृक्ष है, मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एक हॉल सा आपको दिख रहा है, वहाँ सामने में मैं आपको उस हॉल में भी दिखाता हूँ। ये काफ़ी पुराना, अंदर से तो ये वृक्ष खोखला हो गया, लेकिन ऊपर देखिए बड़ काफ़ी हरे भरे। देखिए यहाँ जो ये हॉल है, इसके अंदर देखिए काफ़ी ये वृक्ष जो है खोखला है। अब जब यहाँ पे कालिया मर्दन हो गया तो कालिया यहाँ से जब वापस जाने लगा, अपने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ यहाँ रमणक द्वीप जाओ, रमणक द्वीप। तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आपके जो पक्षी राज है वो नहीं कुछ करेंगे। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम पीछे मुड़ करके देखोगे तो तुम यहाँ पे पत्थर के रूप में हो जाओगे। तो यहाँ से करीब 8 से 9 किलोमीटर जब कालिया आगे की तरफ बढ़ा, वृंदावन से आगे, तो उसे लगा कि उसकी पत्नी लोग शायद पीछे छूट गए। जब वो पीछे मुड़ करके देखा तो वो वहीं तुरंत ही पत्थर के रूप में हो गया। यहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे है, परिक्रमा मार्ग पे आगे पड़ता है। तो वहीं पे जब अंग्रेज लोग थे, उसके ऊपर अंग्रेज लोग का जब शासन था, तो जो पत्थर का रूप है वहाँ पे जब गोलीबारी हुआ था तो उसके ऊपर लगा था, तो वहाँ से आज भी वो रक्त निकलते हैं।
इस प्रकार का कथाएं कुछ है जो कि यहाँ से आगे पढ़ते। अब हम चलते परिक्रमा मार्ग से आगे की ओर। अब हम आपको आगे की ओर दर्शन कराते। चलिए चलते। जय जय श्री राधे श्याम। मदन मोहन जी का मंदिर, ये मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर जो है ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। और अब जब मदन मोहन जी के मंदिर पे आएंगे तो ऊंचे टीले पे ये बसा हुआ काफी पुराना प्राचीन मंदिर है। तो हम अभी आप सभी को मदन मोहन मंदिर जी के आकृतियां और प्राचीन कलाओं के दर्शन कराते हैं जो कि मंदिर के ऊपर है। चलिए दिखाते हैं। मैं ये देखिए काफ़ी पुरानी जो कलाओं का आकृति है, ये फूलों का आकृति देखिए हाथों से ही बनाया गया, पत्थर को गढ़ कर के ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। आप जब यहाँ आइएगा मदन मोहन मंदिर जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ पे आपको मंदिर के जो दर्शन होंगे, यहाँ के जो पुराने पत्थर द्वारा बनाया गया ये मंदिर आपको काफ़ी अच्छे और मनमोहक लगेंगे। इसलिए इस मंदिर का नाम मदन मोहन मंदिर रखा गया। जो मन को मोह दे उसे मदन मोहन मंदिर कहते हैं। चलिए हम आपको मदन मोहन जी के अंदर के दर्शन कराते हैं विग्रह का। ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में, आपके मन को काफ़ी अच्छा लगेगा। जो कि परिक्रमा मार्ग पर पड़ते हैं। यहाँ पे देश विदेश से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम आप सभी को इसके अंदर लेके चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। देखिए ये है भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन जी का मंदिर। अब हम आगे आए हैं उसी मंदिर जी के दर्शन करने के बाद। यहाँ देखिए काफी सुंदर आकृति है, पेड़ पौधे हैं। प्रभु जी का श्रीपाद सनातन प्रभु जी का कुटी मंदिर है। यहाँ पे काफी समय से लंबे अरसे से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पे भजन करते थे। यहाँ पे तपस्या किया था। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने श्रीपाद जी को यहीं पे दर्शन दिए थे। ये वो बहुत पुरानी या प्राचीन स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के श्रीपाद जी को अपना दर्शन कराए थे। तो यही वो स्थान है यहाँ जहाँ भजन होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, आपको आगे दर्शन कराते हैं। ये मदन मोहन मंदिर जी के अंदर ही पड़ता है। जब आप आइएगा दर्शन करने, आपको यहाँ परिक्रमा मार्ग मिल जाएगा। अब हम आगे चलते परिक्रमा मार्ग से आगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तब आप सभी को दिखाऊंगा। अब बांके बिहारी मंदिर जी आ गए हैं। यहाँ से परिक्रमा मार्ग पे बढ़ते हैं बांके बिहारी जी का मंदिर। चलिए चलते हैं बांके बिहारी जी का मंदिर। ये है यमुना घाट। इसे आप गोविंद घाट भी कह सकते हैं। इसके आगे जाने से आगे हम जाएंगे तो केसी घाट पड़ेगा, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। ये है यमुना घाट। यमुना घाट के पास ही हम बैठकर थोड़ा आराम कर रहे हैं, फिर चलेंगे आगे। बैठना क्या? चलो अब परिक्रमा मार्ग के रास्ते पे ही पड़ते हैं यमुना जी के बाद। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चल रहे चीर घाट के, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को चुराया था। तो मैं आप सभी को वहाँ के दर्शन कराता हूँ। आगे चलते हैं, चलिए बढ़ते हैं। चलिए राधे राधे दोस्तों। यमुना मैया पहले यहीं ही बहा करती थी, अब वो रास्ते के उस पार बहती है। ये चीर घाट है। अब हम आ चुके हैं चीर घाट विधिवन से आगे की ओर।
यहाँ पे वस्त्र भी दान कर सकते हैं लोग। चलने का नहीं करा तो नहीं बाकी। ये है चीर घाट। इसी पेड़ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठ करके गोपियों का वस्त्र चुरा लिए थे जब वो स्नान कर रही थी नग्न होकर। उन्हें लगा कोई देख नहीं रहा, लेकिन चारों तरफ देख रहा था। प्रकृति की तो भगवान है, वही देख रहे हैं। निधि वन के आगे है चीर घाट, वस्त्र घाट। अब हम आगे चलते हैं, आगे की और दृश्य दिखाएंगे। ये परिक्रमा मार्ग में ही पड़ते हैं सारे, तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। परिक्रमा मार्ग में चलते चलते जो यमुना मैया का घाट आता है, यहाँ से देखिए परिक्रमा करते करते हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घाट होते हुए। हमारे पीछे यमुना मैया जो है वो बह रही है, देखिए घाट। आप चाहे यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग होते हम लोग जा रहे हैं यहाँ। ये यहाँ से आपको यहाँ पे काफ़ी संत लोग भी देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी पतली रास्ते हैं, लेकिन यहीं से परिक्रमा होता है। जहाँ से लोग चालू करते हैं परिक्रमा, वहीं से ख़त्म करना पड़ता है। अगर कोई यहाँ से चालू करना चाहता परिक्रमा, तो यहीं आके ख़त्म करना पड़ता है। केसी घाट ना, ये केसी घाट है। परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं कैसी घाट, जो यमुना मैया के घाट से होते हुए देखे जाते हैं। यमुना मैया का बहाव देख सकते हैं, ये बोटिंग वगैरह सब होते हैं। केसी घाट पे यमुना मैया के पास केसी घाट, हमारे पीछे देख सकते हैं यमुना मैया। केसी घाट, पीछे में यमुना माता बह रही है। देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग। क्या स्थान। अब हम परिक्रमा मार्ग से आगे केसी घाट होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम यहाँ करीब 7-8 किलोमीटर आ चुके हैं। अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, जो कि आगे बढ़ते हुए परिक्रमा मार्ग पे पड़ेंगे तटीय स्थान। तो हम आप सभी को तटीय स्थान के दर्शन कराएंगे। चलिए चलते हैं तटीय स्थान। परिक्रमा मार्ग से होते हुए आ चुके हैं तटीय स्थान। ये देखिए तटीय स्थान, ये है वो तटीय स्थान, देख सकते हैं तटीय स्थान। ये है तटीय स्थान। अंदर में देखने लायक क्या, चलिए चलते दिखाते हैं तटीय स्थान। ये तटीय स्थान। अब हम आपको अंदर की ओर लेकर के चलते हैं। चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर के बाकी दृश्यों के दर्शन कराते हैं कि अंदर क्या है, अंदर के बारे में बताते दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। देखिए हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ काफ़ी पुरानी वृक्ष है, 5000 वर्ष पुरानी सब वृक्ष हैं। यहाँ के जो वातावरण है काफ़ी पॉजिटिव है। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ के स्थान के महसूस खुद करेंगे। यहाँ पे काफ़ी संत लोग भी रहते हैं, और यहीं पे वो लोग अपना सत्संग कीर्तन वगैरह यहीं करते हैं, ध्यान वगैरह। काफ़ी पुराना भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे रास रचे हैं, लीला भी किए हैं। यहाँ पे आके वो कहते हैं ना कि भ्रमण करना, घूमना फिरना, यहाँ पे भी वो आते हैं। तो ये सब तो दिव्य दृष्टि से ही दिखेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग मानव हैं, हम लोग अपने नेत्रों से देख तो नहीं सकते हैं। हाँ, जब हम संत कोई होंगे महान, जैसे उड़िया बाबा, फिर जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, वो सब इस स्थानों को अच्छे से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं।
क्योंकि कहते हैं यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद जरूर ले। यहाँ आए देखिए, हम आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो तटीय स्थान होते हुए सीधा अब हम वापस जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे। अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर हम आगे चलते चलते दर्शन कराते हैं। राधे राधे दोस्तों। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे ललिता बाग भी पड़ते हैं, तो देखते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। राधे राधे। तो भी दर्शनीय गौधाम परिक्रमा मार्ग पे पड़ते हैं गौधाम। गौधाम ये परिक्रमा मार्ग पे पड़ते हैं। अब यहाँ से परिक्रमा 1 से 1.5 किलोमीटर रह गया है। आराम से परिक्रमा कर रहे हैं। 10 से 11 किलोमीटर की परिक्रमा है वृंदावन का, तो आज कंप्लीट करने वाले हैं। 1 घंटे में परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ देखिए कथा हो रहा। ये बद्री नारायण भगवान जी का प्राचीन मंदिर। तो दोस्तों, परिक्रमा मार्ग पे आते आते करीब 4:32 हो गए हैं और हम इस वक्त आ गए चंडी माता का मंदिर, जो मैं आप सभी को दर्शन कराता हूँ। चंडी माता का मंदिर, तो चलिए मैं आपको चंडी माता का मंदिर का दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे है चंडी माता का मंदिर। चलिए मैं लेके चलता हूँ, आगे की भी सीन दिखाता हूँ। यह परिक्रमा मार्ग, सारे मंदिर जो हैं, बांके बिहारी जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर, निधि वन, तटीय स्थान, चीर घाट, जितने भी हैं स्थान सब परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ते हैं, जो मैं आप सभी को दर्शन कराता हूँ। चलिए चलते हैं आगे। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ये देखिए, दोस्तों हम आ चुके हैं चामुंडा देवी माता का मंदिर, जो मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। चामुंडा देवी माता का द्वार है, आप देख सकते हैं चामुंडा देवी माता का मंदिर। चलिए चलते हैं। यहीं से अंदर की ओर जाएंगे। ये है वो माता जी का मंदिर, चामुंडी माता का मंदिर यही है। हम आ चुके हैं। तो दोस्तों, चेहरा पे एकदम थोड़ा हल्का थकान सा महसूस हुआ। 10 किलोमीटर परिवार के साथ, पीछे जो है वो सब हमारे परिवार हैं। परिवार के साथ चलना थकान हो गया है। आगे चलते देखते मंदिर का पट खुला है कि नहीं, क्योंकि इस समय हो रहे 5:15। 5 बजे तो खुल जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि बंद है पट। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला, मैं बताता हूँ आप सभी को। ये है माता चामुंडा देवी, और इस वक्त हम माता चामुंडा देवी के मंदिर में हैं। ये चामुंडा माता का मंदिर है, वहाँ से लोग माता के दर्शन कराए हैं। ये मैया है चामुंडा माता के वृंदावन में, आप दर्शन कर सकते हो। तो मिल्ली माता का मंदिर, दर्शन करिए माता का। तो दोस्तों, आपको परिक्रमा मार्ग कैसा लगा दर्शन करके हमारे साथ? तो आप भी आइए, दर्शन करिए, कमेंट बॉक्स में भी बताइए। राधे राधे दोस्तों। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलिए। इस तरह के वीडियो मैं और भी डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम वृंदावन के धाम करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि वृंदावन कहाँ कहाँ हम गए थे। चलिए चलते हैं। राधे राधे दोस्तों। यहीं से मैंने परिक्रमा शुरू किया था और यहीं पे मैंने एंड किया। तो यहाँ पे देखिए सभी फैमिली लोग हैं, हम लोग यहीं से शुरू किए थे, यहीं से सब हम लोगों ने ख़त्म किया।
परिक्रमा आज हमारी पूरी हो गई। अब हम चलते हैं अपने रूम पे। उसके बाद मिलते हैं। राधे राधे।